करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जनाब ए आर रहमान ने एक धावा बोल दिया है। छावा पिक्चर को उन्होंने डिविसिव बताया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे काम मिलना कम हो गया है काफ़ी बॉलीवुड में, क्योंकि एक मानसिकता में चेंज आई है। एक तो मानसिकता में चेंज आई है और एक और उन्होंने बात कही, पावर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। ज़रा आज इनको तबीयत से एक्सपोज भी करेंगे और आज ज़रा पीछे जाएंगे इतिहास में कि आप लोग भी सोचते होंगे अक्सर कि ये बॉलीवुड कब उर्दू वुड बना, कैसे इस पे एक विशेष वर्ग का कब्जा हुआ। ये पूरा कब्जा जो है ना, इसकी पूरे की कहानी आज हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अंत तक देखिएगा, होश उड़ा देगा ये वीडियो आपका। पहले जरा सुनते हैं यार रहमान ने कहा क्या पूरा एग्जैक्टली। I said, okay, let me learn Hindi. I'll go one step further. Let me learn Urdu, because which is the mother of Hindi music in 60s, 70s, I would say. Urdu. So then I was learning Arabic. So Arabic and Urdu were very similar in the pronunciation. Khan, Khan, all this stuff. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. Power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things, and might have been a communal thing also. Might be a communal thing. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers that this happened, and they booked you, and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. So, जरा पहले तो जरा सोचिए आप बेशर्मी, एक व्यक्ति को इस देश से, पहली बात तो ये ए आर रहमान है कौन, ये ज़रा आपको पता होना चाहिए इनके ज़रा पास्ट में। तो ए आर रहमान का नाम था दिलीप कुमार, हिंदू थे ये, और इन्होंने एक जो होते हैं ना सूफी बाबा, जिन्होंने वादा किया कि आपकी बहन को मैं ठीक कर दूंगा, जो आपने देखा होगा अक्सर क्रिश्चियन मिशनरीज के वीडियोस होते हैं कि एक हालेलुया बोला किसी ने और अचानक से इलाज कर दिया। ऐसे ही एक सूफी पीर बाबा, इन्हें कोई पीर कादरी मिला, उसने वादा किया कि मैं आपकी बहन को ठीक कर दूंगा, आप और आपकी माता जी जो हैं वो ज़रा इस्लाम में आ जाएं। दिलीप कुमार बन गए अल्लाह रखा रहमान। इन्होंने सनातन धर्म को ठुकरा दिया, अपना लिया भाई इस्लाम, ठीक है। फिर भी हमारे देश की जनता को देखिए, जनता ने फिर भी इन्हें ना केवल एक्सेप्ट किया, पहली पिक्चर से सबसे बड़े से बड़े पुरस्कार इनको दिए। फ्रॉम रोजा, पब्लिक नॉट ओनली एक्सेप्टेड हिम, प्लेस्ड हिम ऑन अ वेरी हाई पेडिस्टल। भारत देश के सबसे ज्यादा अवॉर्डेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं ए आर रहमान। और अगर मैं नेशनल अवार्ड्स की बात करूं, बिकॉज सरकार का अवार्ड तो नेशनल अवार्ड होता है, इन्हें 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं और उन 7 में से 3 नेशनल अवार्ड इन्हें पिछले 10 साल के अंदर ही अंदर मिले हैं। जी हाँ, ये जो मोदी रिजीम की बात करें या ये जो समय बदलने की बात करें, इसी में इन्हें करियर के 7 में से 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। और इससे पहले जो नेशनल अवार्ड मिला था वो भी बीजेपी की सरकार के दौरान ही 2002 में मिला था। लास्ट इनको मॉम और पोनियन सेल्वन के लिए मिला। इसके बाद भी रहमान ने यह कहा कि जमाना बड़ा बदल सा गया है। और एक बात अगर सोचिए, अगर ये हिंट कर रहे हैं कि भाई जो आजकल सिनेमा बन रहा है, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एक हिंदुत्व वेव आई हुई है सिनेमा में, अगर इस्लामोफोबिक होते लोग यहाँ पर और इसके साथ अगर भेदभाव हो रहा होता, तो क्या छावा जैसे, अगर हम मान भी लें 1 मिनट के लिए हिंदुत्व प्रोजेक्ट, क्या छावा जैसे प्रोजेक्ट के लिए रहमानी को चुना जाता म्यूजिक देने के लिए? और तो और रहमान इस समय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको पता है? रामायण पे काम कर रहे हैं। सोचिए जरा इस देश का बड़ा दिल और सहिष्णुता कि हमारा जो सबसे पावन एपिक है रामायण, उसके लिए भी म्यूजिक के लिए इसी अल्लाह रखा रहमान को चुन रखा है। वो अलग बात है कि इसको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसको नहीं चुनना चाहिए था इस कार्य के लिए, बट ये है। और इसके बाद भी इसकी बेशर्मी से ये हिम्मत है कहने की कि मेरे साथ भेदभाव हुआ और इस देश ने पिछले 8 साल में मेरे को काम कम इस वजह से हुआ है। छावा को जिसने डिविसिव बता दिया, मैं उससे पूछना चाहूंगा क्या था आपके हिसाब से जोड़ने वाला एजेंडा कौन सा होता है? जोधा अकबर होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि दे बिकेम अस, जब वो आए अकबर द ग्रेट, जलालुद्दीन अकबर, वही अकबर ना जिसने 30,000 हिंदू मार दिए थे चित्तौड़ में और गाजी का टाइटल अज्यूम किया था,
उसके बारे में वो ए आर रहमान के हिसाब से बहुत ही सुंदर गंगा जमुनी तहजीब का एक नज़ारा था। ए आर रहमान की अगर अब मैं और बात करूं तो आपने अक्सर देखा होगा रहमान को सूफीज़म की बात करते हुए। इन्होंने बोला था कि मैं इस्लाम के रास्ते पे गया और इस सब पे गया। इस पे पूरा इन्होंने एक रोलिंग स्टोन्स में एक आर्टिकल में एक पूरा इंटरव्यू भी दिया, जिस पे उन्होंने विस्तार से बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, डॉक्टरों ने वो कर दिया था। इन्होंने पंडितों के बारे में भी बोला, मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगा क्या बोला इन्होंने साफ तरह से एक तरह से बोली ये बात कि आई रिमेंबर द पूजाज एंड द यज्ञस परफॉर्म्ड बाय द पंडित्स, बाय द टाइम द मुस्लिम पीर्स केम इट वाज टू लेट, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट अस। पूरी तरह से इन्होंने दिखा दिया कि भाई ये जो हिंदू पूजाएं चल रही थी, यज्ञ चल रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ था। बाद में इन्होंने क्रिश्चियन प्रीस्ट के बारे में भी लिखा, द क्रिश्चियन प्रीस्ट हु वुड रीड फ्रॉम द बाइबल बिसाइड्स हिज हॉस्पिटल बेड, बट नन सेव्ड हिम। वी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन शेख अब्दुल कादिर जिलानी और पीर कादरी एज इज नोन ही केम टू अस। इनका यह मानना है कि अगर पीर कादरी पहले आ गया होता तो मेरे वालिद जो होते वो बच गए होते। पहले तब तो बाप थे, अब फिर बाद में वालिद बच गए होते। पीर कादरी है कौन ये? और ये जो सूफीज़म की बात करते हैं ए आर रहमान, ये सूफीज़म का कहाँ से जन्म हुआ भाई? ये जो अजमेर शरीफ पे जाते हैं, और वैसे तो आज भी हमारे हिंदू भाई बहन भी कई जाते हैं वहाँ पर चद्दर चढ़ाने, और सरकार की तरफ से भी वहाँ चद्दर जाती है। कौन है ये मोइनुद्दीन चिश्ती? ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात होती है, ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती है जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, जिसने ये बोला था कि मेरा ख्वाब है भारत में जिहाद करना। ये वही है मोइनुद्दीन चिश्ती जो जब अजमेर पहुंचा अन्ना सागर लेक के पास, तो उसने कहा मुझे यहां पर सारे मंदिर, सारी मूर्तियां तोड़नी है। खुल के बात बोली। और तो और एक गाय डेली, इनका एक तरह का रिचुअल हो गया था कि एक गाय को मारना है, पका के खाना है। इस हद तक जो गया हो, उसको अचानक से इन सब ने बना दिया एक सूफी संत हैं और ये पता नहीं क्या है, और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और अचानक से एक कल्ट बना दिया और गाने स्टार्ट कर दिए, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, पिया हाजी अली। ये है ए आर रहमान का और ये सूफीज़म म्यूजिक का असली चेहरा। मैं नहीं कहता ए आर रहमान में टैलेंट नहीं है, कुछ गाने बहुत बढ़िया दिए हैं इन्होंने, काफ़ी टैलेंट भी है कई मायनों में, पर नीयत क्या है ये देखिए। और इस नीयत को देखने के बाद भी इस देश ने इसको लगातार एक्सेप्ट किया। अब एक प्रश्न आता है, और ए आर रहमान का सिर्फ यहां तक नहीं रुका। मैं अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, असल में अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी ने किया है तो वो ए आर रहमान ने किया है। और मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं पिराई सुदान, अवार्ड भी मिला है, स्टेट अवार्ड्स भी मिले, सब बने। सुनिए जरा पिराई सुदान जी का क्या कहना है। ये बताते हैं, और 2020 में इन्होंने ये वाकया शेयर किया। व्हेन आई वेंट टू ए आर रहमान्स हाउस, his mother requested me to remove my tilak before entering the house. यह है यार रहमान की फैमिली का असली चेहरा। I refused and I left. इतनी बड़ी बात बोल दी, तब भी देश की जनता रहमान को अपना भी रही है, उनके गाने भी सुन रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी रहमान को कंप्लेन है। अब एक क्वेश्चन आता है पावर स्ट्रक्चर का, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उर्दू से चीजें चेंज हो गई। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा, मेरे मन में तो आता रहा है, ऐसा कैसे हुआ कि एक मुस्लिम डोमिनेशन आ गई इस फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर? आखिर हुआ कैसे ये पूरी चीज? ये कहां से, इसकी जड़ें कहां से जाती हैं? आज मैं आपको पूरा विस्तार से बात समझाना चाहता हूं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 30s और 40s के टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो एक आदमी था जिसका नाम था सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर था तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी, पर एक रेवोल्यूशनरी था और ऑफ कोर्स मुस्लिम था। उन्होंने एक कुछ कविताएं लिखी जिसमें उन्होंने कहा मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, अंगारे नाम से। वो कविताओं पे भी बातें होने लग गई, और इनमें एक वो तो होता है जज्बा कि भाई मुझे कैसे एक संगठन खड़ा करना है। ये सज्जाद ज़हीर अहमद अली से मिला, और इन्होंने एक तरह से एक संगठन बनाया जिसको कहा जाता है अंजुमन तरक्की पसंद मुनफ्फिन हिंदी, यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। एक उर्दू चीज जो शुरू करी, जिसको नाम इन्होंने दिया बाद में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और इसकी नींव इन्होंने रख दी 1937 में आकर। और इसके अंदर खूब लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया, हजरत मोहानी को इन्वॉल्व किया, कुछ हिंदुओं को भी इन्वॉल्व किया, और हिंदू भी ऐसे इन्वॉल्व किए जैसे एक आपका आता है ताराचंद,
ताराचंद वो व्यक्ति है जिसने बाद में भारत का इतिहास लिखा। नेहरू के ब्लू आइड बॉय थे। और ये ताराचंद कौन थे? इन्होंने हिस्टोरियंस जैसे आरसी मजूमदार है उनको रिप्लेस करके देश की हिस्ट्री लिखी और लिखा मुगल कितने महान थे। ये ताराचंद वो व्यक्ति था जो रिसर्च करता था कि कैसे इस्लाम का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है भारत के ऊपर। इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है वो असल में इस्लाम से इंस्पायर्ड है। सोचिए जरा आप, कहाँ इस्लाम 1400 साल पहला और कहाँ वेदांत जो है वो कब से चलता आ रहा है सनातन धर्म। पर इन्होंने कह दिया अद्वैत वेदांत इज इंस्पायर्ड बाय इस्लाम, जबकि अद्वैत वेदांत का मानना है सब कुछ एक है, इस्लाम का मानना है अलग है, ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, लोग अलग हैं। बट इनका भाई जब उल्टी बुद्धि चल रही हो तो उसका क्या कह सकते हैं भाई, हिंदू भी तो कुछ कमाल के होते हैं, ताराचंद जैसे हैं हमारे हिंदू। इन्होंने ही इतिहास भी लिखा, नेहरू के बहुत पेट थे ये, और यही इसका हिस्सा भी बन गए आपके प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने फिर एक धावा बोल दिया और इन्होंने कहा कि अब जो प्लेज लिखेंगे, जो उर्दू का चीज़ें होंगी, वो सब अब हमारे कल्चर में आएंगी। बाद में यही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो है बना इप्टा में। अब आप पूछेंगे इप्टा क्या है? इप्टा है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इप्टा दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थी उसका कल्चरल विंग था। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी विचित्र है, उसका हमेशा से नैरेटिव और इन सब पे कंट्रोल करने का एक इच्छा थी और उसने एक कल्चरल यूनिट अपनी खोली इप्टा, जिसमें उसने वही रेवोल्यूशनरी थॉट्स, वही मार्क्सिस्ट लिटरेचर को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो एक अजीब सा नेक्सस बन गया। एक तरफ मुस्लिम्स जो उर्दू बोल रहे थे, सज्जाद शेख जैसे, सज्जाद जहीर जैसे, और एक तरफ आपके कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा जोर इसके ऊपर। जोशी जी, पीसी जोशी और ये सब लग गए प्रमोट करने पे कम्युनिस्ट विचारधारा को। अब इप्टा बनी जाकर 1941 में, जो कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ही का एक रूप था। इसमें सब आ गए आपके, इसमें जितने उर्दू बोलने वाले थे, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, इन सब का मिलन हो गया इसमें आकर के। और ये मैं अगर बोलूं, ये सब वो थे जो एक तरह से पुश कर रहे थे फॉर पाकिस्तान। कैफी आजमी की जो पंक्ति थी, जो एक कविता थी कि अगली ईद पाकिस्तान में, इस विचारधारा के लोग अब मेन स्ट्रीम इप्टा यानी कि जो थिएटर एसोसिएशन के हम प्लेस देख रहे थे और आर्ट एंड लिटरेचर देख रहे थे, उस पर एक तरह से टोटल इनका कमांड आ चुका था। इन्होंने बहुत ही एक, मैं अगर कहूं, एक उसके साथ पूरा कैप्चर कर लिया लैंग्वेज और लिटरेचर को। इनकी जो पहली पिक्चर आई आलम आरा, उसमें भी जो गाने आए, सारे गाने उर्दू में आए, मुस्लिम सिंगर्स के द्वारा आए, जैसे कि दे दे खुदा हमें, दे दे खुदा के नाम पे, अलग अलग गाने और अलग अलग चीजें आने लगी। विचित्र चीज ये हुई कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग में भी एक मिलन हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और जो मैंने पहले आपको नाम बताया था, सज्जाद जहीर, जिसने कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से इप्टा और कम्युनिस्ट पार्टी का वो एक तरह से, मैं अगर कहूं, पूरे अवध क्षेत्र का, लखनऊ, आगरा, उस पूरे इस क्षेत्र का एक तरह से जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का। उसने धावा बोल दिया और कहा पाकिस्तान बनना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी का एक रेजोल्यूशन आया कि वी आर बैकिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये उस समय की बात है जब इनका वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के छिड़ने के बाद जब सोवियत यूनियन पे कब्जा हुआ, तो एक तरह से इनके समझ में आ गया कि हमें सोवियत यूनियन के साथ ही रहना है, हमें पार्टीशन की बात करनी है। और मैं अगर बात करूं सज्जाद जहीर के, तो एक इनकी जो एक पूरी किताब आई थी, द लीग यूनिटी, कांग्रेस कम्युनिस्ट लीग यूनिटी, उससे मैं अगर कोट करूं, द डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन, ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअरी पावर्स फॉर मुस्लिम प्रोविंसेस एंड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। मतलब देखिए क्या इन्होंने घुमाया इसको, बट एज द ग्रोइंग एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड एंटी इंपीरियलिस्ट अर्ज ऑफ डेवलपिंग मुस्लिम नेशनैलिटीज। कितनी खूबसूरती से ये आर्ट का चोगा पहनाते हैं बद से बदतर बात को। एक देश के 2 हिस्से करने जा रहे हैं, पर इसको ये एंटी इंपीरियलिस्ट, अर्ज ऑफ द कम्युनिटी और ये सब एक्सप्रेशंस देके ये फ्रॉड इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बाय द वे, ये सज्जाद जहीर जैसे कई लोग बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने लोन कर दिए मुस्लिम लीग को और ये चले गए पाकिस्तान। जी हाँ, सज्जाद जहीर पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बन गया, इनको 2 जूते पड़े
इनसे कहा यहाँ पे लटका दिए जाओगे, यहाँ पे ये सब रेवोल्यूशनरी और ये शायरी फालतू की चलेगी नहीं, सरकार के अधीन रहना हो तो रहो। भाग के ये सब साले वापस आए भारत। ये था इन लोग के साथ जो हुआ। और भारत को देखिए और हमारे चाचा नेहरू को देखिए, इन्होंने रेड कारपेट बिछा करके इनको वेलकम किया। इस तरह से इन्होंने एक तरह से पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट कर लिया हमारी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर में। पाकिस्तान भी बनवाया, और पाकिस्तान में जब दाल नहीं गली, ये सब साहिर लुधियानवी और ये सब यहां आ गए। कैफी आजमी जैसे लोग तो गए ही नहीं। अगली ईद पाकिस्तान में बोला पर रह यहां गए, और बाद में फिर शबाना आजमी उनकी बेटी आ गई, जावेद अख्तर वगैरह तो आते ही रहे। जावेद अख्तर के बाप थे जानिसार अख्तर, वो भी यही सब कवाली और शायरी करते थे। इस तरह से इनका पूरा कब्जा होता गया। ये तो मैंने आपको भी एक तरफ की कहानी बताई, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लैंग्वेज का रोल कैसे आया यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं एक बात, आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि जितनी भी आपने उस जमाने में मुस्लिम एक्ट्रेसेस देखी हो अगर, तो वो सब ज्यादातर मुस्लिम सी थी। मधुबाला, नाम मधुबाला पर असली नाम क्या? मुमताज जहान बेगम देलवी। नरगिस, ओह इनकी तो बड़ी लंबी कहानी है। इनका जन्म हुआ एज फातिमा रशीद, एंड इनकी जो माता जी थी जद्दन बाई, उनके बारे में तो अभी मैं विस्तार से बताता हूं। मीना कुमारी, ये थी महजबीन बानो। और अब जरा मैं बात करूं अगर, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है जद्दन बाई की। तो जद्दन बाई एक बहुत फेमस तवाइफ थी उस टाइम पर, और तवाइफ का एक पूरा कल्चर था अवध में। तवाइफ्स ऑफ अवध, अगर मैं इस आर्टिकल की भी बात करूं, इस पर बड़ी विस्तार से पूरी बात भी लिखी है, एक बुक भी है। तो उस समय क्या होता था कि ये जितने उर्दू के नज़्म होते थे, शेर और शायरी होती थी, और महिलाएं होती थी जो कि बेसिकली कोर्ट्स में होती थी, इन शाही दरबारों में होती थी, ये गाना, नाच, नृत्य करना, उससे एंटरटेन करती थी लोगों को। और ये एक टोटली उर्दू थिंग थी, टोटली एक इस्लामिक चीज़ थी। जबकि कमाल की बात यह है कि मौसीकी हराम है इस्लाम में, कुफ्र है। रहमान से भी पूछो, जिस मौसीकी का पालन करते हो, ये क्या इस्लाम में अलाउड है? क्या सूफीज़म भी अलाउड है इस्लाम में? कितने फतवे आ सकते हैं इस पे, और आए भी हुए इन द पास्ट। बट खैर, तो जब ये तवाइफ कल्चर स्टार्ट हुआ, तो इसमें जद्दन बाई जैसे आई, इससे पहले भी फातिमा बेगम आई। इस कल्चर पे, एक स्टेज पे इनको दिक्कत होने लग गई कि हम पैसे आगे कैसे कमाएं। तो यही आर्ट और डांस को लेकर के ये प्रस्थान कर गई फिल्मों की तरफ। तो एक तरफ हमने देखा पॉलिटिकल रीजंस के कारण कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के अलायंस और इप्टा और इन सब के कारण एंट्री हुई, और एक तरफ इधर जद्दन बाई जैसे लोग, और जद्दन बाई के ही घर से आई थिंक फातिमा बेगम की बेटी थी जुबैदा, जो पहली पिक्चर, पहली टॉकी बनी थी, उसमें वो हीरोइन थी जुबैदा। इस तरह से इनकी बेटी आई नरगिस, सबके सबका एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड तो कहना गलत होगा, इसको उर्दू वुड ही कहा जाएगा, अब इसको बॉलीवुड कहा जाता है। साथ में कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी फिर आने लग गए, और जितने हिंदू भी थे उनको इन्होंने कोऑप्ट कर लिया। जैसे कि आपका पृथ्वीराज कपूर थे, पृथ्वीराज कपूर भी इनके बड़े क्लोज आ गए। पृथ्वीराज कपूर पेशावर में एक जगह पे रहते थे, वहाँ पर जितने आर्टिस्ट होते थे, जैसे दर्जी हो गए, वही कल को आपके फैशन डिज़ाइनर बने, मेकअप मैन हो गए, जितने हाथ से काम करने वाले लोग थे, टेक्नीशियंस थे, वो सब भी जब पाकिस्तान बना भी तो यहाँ पर रिलोकेट हो गए कि यहाँ पर हमें काम मिल सकता है। साथ में हमें समझना होगा, ये जो बॉम्बे था उस टाइम पर, ये ग्रो करता जा रहा था, एंड इसमें समुद्र के रास्ते काफ़ी ट्रेड भी हो सकता था। तो जितना 2 नंबर का धंधा था, आपका जो स्मगलिंग का था, धीरे धीरे उस पे भी बहुत लोगों का कब्जा होता गया। और एक फिर दौर आया, मैं अगर 50-60 से आगे बढ़ूं, तो एक दौर आया जब जितने स्मगलर्स थे, जैसे कि हाजी मस्तान वगैरह, उनका कब्जा होने लग गया इस ट्रेड के ऊपर, इस बदमाशी पे। और इस 2 नंबर के पैसे को इन्होंने रीराउट करना स्टार्ट किया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। जी हाँ, तभी दीवार जैसी फिल्म बनी जिन्होंने ग्लोरीफाई किया हाजी मस्तान को, और अलग अलग फिल्में बनी जिसमें कि गैंगस्टर्स को दिखाया जाता था, अरे दिल के बड़े अच्छे हैं, ये खून खराबा नहीं करते पर दिल के तो अच्छे हैं, किसी गरीब की मदद भी कर देते हैं, रॉबिन हुड जैसे हैं। और फिर ये दीवार और ये सारी फिल्में आई। तो आपने देखा 3 तरह से हमला हुआ एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री पे। एक पावन चीज़
नृत्य कला और सारी चीज जो कि हमारे वेदों से आई है, स्वर अगर मैं बात करूं संगीत की, और यहां तो मौसीकी हराम थी, बट कब्जा इन्होंने कर लिया। दाद भी देनी पड़ेगी इन लोग की भाई। साथ में इन्हें पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था जवाहरलाल नेहरू से, जिसने संगीत नाटक अकेडमी बनाई और इप्टा को रिकॉग्निशन दी। संगीत नाटक अकेडमी कल्चरल विंग बन गई सरकार की, और उसमें कौन मेंबर्स आए? वही इप्टा के मेंबर्स उसके मेंबर्स बनने लग गए। साथ ही साथ पहले 4 में से 3 एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मुस्लिम थे, जैसे कि मौलाना आजाद, MC चागला। मौलाना आजाद ने क्लियर कर दिया कि ताराचंद जो कि इप्टा और PWA के थे वही इतिहास लिखेंगे, ना कि RC मजुमदार जिन्होंने बाद में सच्चा इतिहास बताया, ना कि पीपल लाइक बाद में जो जादूनाथ सरकार आए। इस तरह से देयर वाज अ टोटल उर्दू डोमिनेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड धीरे धीरे ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही चला गया। नैरेटिव्स भी हमें ऐसे ही मिलने लग गए। एक बार इनकी पूरी सप्लाई चेन इस्टेब्लिश हो गई, जैसे कि महबूब खान भी स्थापित हो गए यहाँ पर, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई। बाय द वे, मदर इंडिया इन्होंने झूठ बोला था सबसे कि कैथरीन मायो की एक बुक थी विच वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि मदर इंडिया अच्छे अवतार में है हमारे देश के लिए, पर इन्होंने हिंदू कल्चर को जिस तरह से दिखाया, ब्राह्मण को जैसा दिखाया, बनिया को एक लालची दिखाया, ये इन्होंने कोई जस्टिस नहीं करी, एंड एक नैरेटिव स्थापित होते चले गए। और जो तवाइफ कल्चर था वो आगे बढ़ता गया, चाहे वो उमराव जान जैसी पिक्चर हो जो 80s में आई, दिल चीज क्या है जान लीजिए, चाहे वो हम पे हरा रंग कैसे डाला देवदास हो, और वो आज तक कजरारे और सारे गानों में आता गया ये कल्चर। देखिए, मैं फिर वो बात कहूंगा, आई एम नॉट अगेंस्ट सॉन्ग एंड डांस एंड आई एम अ फैन ऑफ मेनी ऑफ द फिल्म्स, बट वन मस्ट नो कि हिस्ट्री क्या है इन सब चीजों की, कैसे ये पूरी चीज घूमी, पावर स्ट्रक्चर घूमा, और हम देखते रह गए। इसी में इन्होंने साथ में साथ एंटी हिंदू थीम्स भी दी, जिसके कई उदाहरण हैं, जिसमें इन्होंने हमेशा ये दिखाया कि जो अच्छे होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और जो कपटी होते हैं वो ब्राह्मण और बनिए होते हैं। तो ये पूरी चीज आगे बढ़ती गई, और इसी में फिर आ जाता है द डी कंपनी। डी कंपनी के समझ में आ गया, दाऊद वॉज वेरी रूथलेस। दाऊद के समझ में आ गया कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे मेरा कब्जा होना है। इन सारे फिल्म स्टार से कहो, जब मैं कहूंगा दुबई आके डांस करेंगे, मेरी बेटी की शादी हो, मेरे घर में कोई फंक्शन हो, ये आके सब डांस करेंगे। पायरेसी पे एक भयंकर कब्जा कर लिया उसने, और इस तरह से इनका कब्जा और इनका नैरेटिव चलता रहा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। चाहे वो राइटर्स के तौर पे सलीम जावेद हो, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पर आपका मजरू सुल्तानपुरी, और ये सब चलते आ रहे हो। अब ये क्या कभी टूटता? बड़े इजीली ये चलता ही रहता। ऐसा हम जोधा अकबर जैसी ही फिल्में देखते रहते जिसमें अकबर को महान बताया जाता। ये टूटा तब जाके, खान्स का भी रूल हो गया, सब कुछ हुआ। ये अब जाके जो हिला, जो रहमान को दिक्कत हुई, ये सब तब बदला जब भारत देश बदला। जब भारत देश ने रिजेक्ट करके एक सरकार बदली 2014 में, उसके बाद लोगों ने पहली बार जानना शुरू किया कि इतिहास सच्चाई में है क्या। तो लोगों ने, अगर आपने जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाई, हालांकि पीके जैसी फिल्म उसके बाद भी आके हिट हो गई जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा, बट लोग पहली बार कॉन्शियस हुए अपने कल्चर को लेकर के। साथ ही साथ कुछ साल तक तब भी लोग नहीं जागे, बिकॉज ये देश सहिष्णु है, सबको उन्होंने सर पे चढ़ाया, और रहमान से तो अभी भी रामायण का म्यूजिक करवा रहे हैं। फिर एक दौर आया जब कोविड आया, और कोविड के बाद एक बूम आता है OTT का। OTT में हमने अलग कहानियां, इस पूरा जो ये स्ट्रैंगल होल्ड था, देखिए एक जमाना ऐसा था कि आप इनसे लड़ ही नहीं सकते। खान्स और ये नाडियाडवालाज और ये जो कुछ चंद लॉबीज हैं, इन्हीं के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रिंट्स रोल आउट होने, टोटल कंट्रोल इनके पास था। जस्ट एज मीडिया पे टोटल कंट्रोल एक जमाने में था, बट जहां डिजिटल बूम आया, चाहे वो OTT में आया हो, चाहे वो सोशल मीडिया में आया हो, तो एक तरह से दरवाजे खुल गए नए प्लेयर्स के लिए। और वही हुआ। OTT के बाद लोग समझे कि हमें रियलिस्टिक सिनेमा देखना है, हमें रियलिटी जाननी है, इतिहास भी हमें रिविजनिस्ट इतिहास हमें रिवाइज करके देखना है, सच्चाई क्या है, बैक टू द करेक्ट इतिहास जाना है हमें। ये जो पूरा रिक्लेमेशन ऑफ ट्रूथ हुआ, उसमें नए प्लेयर्स आने लग गए। हाल ही में हमने देखा, जब इनको प्रॉब्लम होती है धुरंधर जैसी पिक्चर से, वो क्यों होती है इनको धुरंधर से प्रॉब्लम? पहली बार एकदम जो सत्य है उसको खुल के बोला गया,
नो पंचेस हेल्ड बैक, नो पॉलिटिकल करेक्टनेस। अगर आतंकवादी हमला हो रहा है तो दिखाया वहां अल्लाह अकबर बोल के हो रहा है, आतंकवादी है तो मुस्लिम दिखाया, झूठ नहीं दिखाया। तो इस तरह से जब क्लियर दिखाना स्टार्ट किया इन्हें और साथ में जनता ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो जनता जाग गई इस पे। छावा का एक उदाहरण लेते हैं। छावा के म्यूजिक का कोई बहुत ज्यादा मैं अगर कहूं तो यश नहीं हो पाया। कई लोगों ने कहा कि इसमें मराठी टच आना चाहिए था, काफी सूफियाना आवाज हमें सुनाई दे रही थी। लुक, रहमान ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, मैं उसको नहीं करता, बट लोग अब इस बात पे जागने लगे कि हमें और वॉइसेस सुननी है, हमें धुरंधर टाइप का शायद साउंड ट्रैक चाहिए, हमें और चीजें देखनी है। इससे एक चेंज आया, बट ये एक डिमांड एंड सप्लाई चेंज है। इसी दौर में आज भी शाहरुख खान जैसे लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, डंकी जैसी फिल्म बनाओ जिसमें इलीगल इमिग्रेशन को आप रोमांटिसाइज करोगे तो वो इतनी नहीं चलेगी, पर एस्केपिस्ट सिनेमा अभी भी चला। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जिस रफ्तार से लोग जाग रहे हैं और धुरंधर ने जिस तरह से लोगों को जगाया है, मुझे नहीं पता पठान 2 आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं पता टाइगर 4 आएगी कि नहीं आएगी, शायद जनता ना एक्सेप्ट करे। बट इसमें इतना रोना गाना ए आर रहमान का, ये उसको शोभा नहीं देता है। एक तरह से रहमान ने ये भी बोल दिया कि आपने जो मर्जी मेरे लिए किया हो, मुझे उसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि इस रहमान को सर पे चढ़ाकर इस देश ने रखा है। इसकी तमिल डब्ड फिल्मों के लिए तक इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसको फिल्म फेयर अवार्ड्स ऐसे ऐसे टाइम पे मिले हुए हैं जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ऐसी ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्में आ रही थी, तब भी इसको अवार्ड्स मिले हैं और नेशनल अवार्ड्स तक मिले हुए हैं। ए आर रहमान पे भी किसी हिंदू ग्रुप ने नहीं कुछ किया। उस ए आर रहमान पे भी अगर किसी ने फतवा डाला तो यही रजा अकेडमी के लोग थे बॉम्बे में, जब इसने म्यूजिक दिया एक फिल्म के लिए, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, माजिद मजीदी की फिल्म, ईरानियन फिल्म मेकर की। उस पे जब इसने म्यूजिक दिया तो यहां पे मौलवियों ने इसको फतवा दे दिया कि तुमने म्यूजिक कैसे दे दिया भाई इस पे, ये तो हराम होता है। इसी ए आर रहमान पे फतवे तब भी जारी हुए जब इसने माँ तुझे सलाम गाना बनाया, वंदे मातरम बोला, तब भी लोग इसके विरुद्ध खड़े हो गए। तो अगर कोई आज ये कहता है कि अरे देखो ए आर रहमान टारगेट हो रहा है, ए आर रहमान टारगेट तो मुस्लिम द्वारा हुआ है सबसे ज्यादा, तब इसके साथ कौन खड़ा था? तब इसके साथ भारत की सरकार खड़ी थी। यही भारत की इंडस्ट्री जिस पे ये भेदभाव का इल्जाम लगा रहा है, यही खड़ी थी ना इसको, जो अवार्ड पे अवार्ड दे रही थी और इसको काम दे रही थी। तो मैं आज इस बात से अंत करूंगा, इस इंडस्ट्री पे जिस तरह से डोमिनेशन हुई है एक कल्चर की, एक छाप की, वो डोमिनेशन अब खत्म, ये बिल्कुल साफ समझ लो। अब एक बैक टू द रूट्स मूवमेंट है। इंडियन फिल्म्स फॉर इंडियंस विद द सनातन धर्म, yes, we will promote them, we will accept them. बाकी cultures we are open to them because Sanatan is open to all. But you have to respect our sensibility. And A.R. रहमान, तुम जो भी कर रहे हो इसी देश में कर सकते थे, किसी इस्लामी देश में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर ना केवल तुम्हारे अगेंस्ट फतवा हो गया होता, किसी ने तुम्हें अपनाया तक ना होता। इसलिए इस मिट्टी को चूमा करो और धन्यवाद दिया करो कि आज तुम अल्लाह रखा रहमान होने के बाद भी और इसी सनातन संस्कृति को छोड़ने के बाद भी तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है इस देश की जनता ने। बाकी फैसला जनता करे। मेरा बस आज का उद्देश्य यह था आपको हिपोक्रेसी ऑफ ए आर रहमान एंड द फ्रॉड ऑफ दिस इंटायर, जिस तरह से कम्युनिटी एंड पूरी बनी जिन्होंने इस बॉलीवुड को उर्दू वुड बनाया, बट कैन वी ब्रिंग इट बैक टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? दैट इज द बिग क्वेश्चन। कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और कुछ उदाहरण आप भी शेयर करिएगा जहां आपको लगा हो किस तरह से बॉलीवुड को उर्दू वुड बनाया गया है। थैंक यू।